नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों, धान, धनिया, बाजरा और कपास की। इसके अलावा बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जिनसे हम भाव पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार, कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का रकबा 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। 9 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक की बात करें तो 16 फरवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो रबी गेहूं की बुआई बीते साल से 9,93,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 3 करोड़ 36 लाख 43 हजार हेक्टेयर रही थी। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 16 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,675 रुपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में गेहूं का कारोबार 1,690 रुपए पर हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे 1,650 रुपए पर हुए। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में मंगलवार को गेहूं की खरीद फरोख्त 1,654 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की ही उदयपुर मंडी में गेहूं 1,600 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को गेहूं का भाव रहा 1,710 रुपए। वहीं राज्य की ही नौगढ़ मंडी में गेहूं का कारोबार 1,735 रुपए पर हुआ। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से 35% बढ़ा दलहनी फसलों का निर्यात, 1 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी रबी चने की खेती। सरसों खल के निर्यात में हुआ 23% से ज्यादा का इजाफा, 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रही सरसों की बुआई। गेहूं के बाजार के हाल पर हमने विस्तार से एक रिपोर्ट देखी और आइए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट से डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि, जानना चाहेंगे गेहूं की स्थिति के बारे में, जो बाजार का हाल है वो क्या बता रहा है, भाव आगे कैसे रह सकते हैं? बात करें गेहूं की तो गेहूं के दाम अभी फिलहाल तो एक तेजी के दौर में हैं और इस समय मंडियों में स्टॉक कम होने की वजह से भी गेहूं के दामों में थोड़ी तेजी का रुख बना हुआ है। लेकिन आने वाले मई और जून के महीने में जब नई फसल यहां पर आती हुई नजर आएगी तो एक बार तेजी जो है वो मंदी की तरफ बदलती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अभी दाम थोड़ा सा यहां से 3 से 5% तक ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर रवि, जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जहां तक किसानों की बात करें तो यहाँ पर किसान भाई बहनों के पास जिनके पास स्टॉक है उनको ज़रूर जल्द से जल्द स्टॉक निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अब गेहूं के दाम मई और जून से गिरते हुए नजर आएंगे। तो जो भी आपके पास पुराना स्टॉक है उसको तुरंत निकाल दें। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चने की। इस साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। 9 महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 34% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इस रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी चना 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है।
मंडियों में बीते दिनों चने के भाव में उठापटक का रुख है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक देश भर में चने की बुआई 1 करोड़ 12 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की खेती 1 करोड़ 7 लाख 31 हजार हेक्टेयर में हुई थी। यानी अब तक चने की बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 16 फरवरी को चने की खरीद फरोख्त 3,855 रुपए पर हुई। इसी राज्य की मेघरज मंडी में चना 3,700 रुपए के भाव पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मंगलवार को चने के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान के जोधपुर की भगत की कोठी मंडी में इस दौरान चने का भाव रहा 4,075 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की मंडियों में 16 फरवरी को चने के भाव कुछ इस तरह रहे। यहाँ की आगरा मंडी में चने का भाव रहा 5,750 रुपए, तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में चने का कारोबार 5,250 रुपए पर हुआ। इसी तरह नौगढ़ मंडी में चने के सौदे 5,560 रुपए पर हुए। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में चना 5,850 रुपए पर बिका। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। डॉक्टर रवि, दलहन की स्थिति क्या बता रही है? खासतौर पे अगर चने के बारे में बात की जाए तो भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? हमने देखा है कि इसका रकबा भी बढ़ा है बीते साल के मुकाबले। क्या इसका भी असर आने वाले दिनों में भाव पर रहेगा? चने में फिलहाल तो अभी दाम जो हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑफ सीज़न की डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। नई फसल आने में अभी टाइम है और तब तक अभी दामों में 3 से 5% तक की तेज़ी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और आने वाले दिनों में चने के दामों में एक तेज़ी का दौर बनता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल मार्च के बाद से चने के दामों में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तब तक अभी आने वाले दिन यहाँ पर तेज़ी के चने में रह सकते हैं। जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? बेहतर भाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो फसल बेचे या थोड़ा और इंतजार करे? क्या सलाह देंगे आप? किसान भाई बहनों को यहाँ पर अपना स्टॉक ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे फसल यहाँ पर नई आएगी तो उसके बाद दामों में एक गिरावट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मंडियों में अभी डिमांड अच्छी बनी हुई है तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहें और फिलहाल मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और धान की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धान के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों की। देश से होने वाला सरसों खल का निर्यात इस साल बढ़ा है। बीते 9 महीने के दौरान निर्यात में 23% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल की तुलना में आगे चल रही है। सरसों की आवक की बात करें तो मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक ज्यादा रही। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मंगलवार को राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा रही। सरसों की खेती की बात करें तो इस साल देश में रबी सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी सरसों की बुआई में अब तक 4,85,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 73,94,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 69,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से होने वाले सरसों खल के निर्यात में 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 9,16,715 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान 7,41,199 टन का निर्यात हुआ था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में 16 फरवरी को सरसों के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की बेगू मंडी में सरसों के सौदे 4,200 रुपए पर हुए। वहीं लालसोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,600 रुपए। राज्य की मालपुरा मंडी में सरसों का कारोबार 5,300 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मंडियों में मंगलवार को सरसों के भाव कुछ इस तरह रहे। यहाँ की आगरा मंडी में सरसों का कारोबार 5,300 रुपए पर हुआ। वहीं हाथरस मंडी में सरसों की खरीद फरोख्त 5,700 रुपए पर हुई, जबकि लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे 4,450 रुपए पर हुए। राज्य की ही बिजनौर मंडी में 16 फरवरी को सरसों 5,040 रुपए पर बिकी। और लगातार हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रवि, सरसों की स्थिति के बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे, इसके जो भाव है आगे कैसे रह सकते हैं? सरसों के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड जरूर निकल कर देखने को मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल एक सीमित दायरा ही यहाँ पर बना रहेगा और आने वाले फरवरी के एंड तक में यहाँ पर दामों में थोड़ी सी तेजी का रुख रह सकता है, लेकिन मार्च और अप्रैल में इसके दामों में गिरावट के रुख देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान है सरसों के, उन्हें आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर रवि? किसान भाई बहनों को यहाँ पर सरसों का अगर आपके पास पुराना स्टॉक है तो ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि नई फसल आते ही यहाँ पर मंडियों में दाम गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ पर अच्छी खरीदारी सरसों की करती है और इस बार भी उम्मीद है कि सरकार यहाँ पर अच्छी खरीदारी करेगी। तो अगर आप नई फसल का इंतजार कर रहे हैं तो मंडियों में अपना स्टॉक सरकारी गोदामों को दें, जिससे कि आपको बेहतर मुनाफा यहाँ पर मिल सके। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। विदेशों में भारतीय चावल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों के धान की मांग बढ़ सकती है। धान के अधिक समर्थन मूल्य और फसल के लिए अनुकूल मौसम की वजह से धान का रकबा और पैदावार दोनों बढ़े हैं। धान किसानों के लिए इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, मौसम ने भी सहयोग दिया और किसानों ने खेती भी बढ़ाई। ये तमाम बातें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इनके अलावा भारतीय चावल की विदेशों में बढ़ती मांग से धान किसानों को और फायदा मिल सकता है। विदेशों में चावल की मांग को पूरा करने के लिए किसानों के धान की मांग बढ़ेगी और उन्हें बढ़ा हुआ दाम भी मिल सकता है। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने के दौरान निर्यात में 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 115,97,000 टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 64,30,000 टन चावल का निर्यात हो पाया था। सिर्फ 9 महीने में देश से 1,15,00,000 टन से ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट हो चुका है और इस साल आगे भी यही रफ्तार रही तो इस साल चावल निर्यात का नया रिकॉर्ड बन सकता है, जो धान किसानों के लिए अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात
24,500 टन का ही हुआ था। वहीं मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 5,130 रुपए। केरल की अरूर मंडी में धनिया 15,100 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 13,000 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिये की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा लगभग 60% तक बढ़ा है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में 1,41,004 हेक्टेयर में धनिये की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 88,292 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। डॉक्टर रवि, अब मसालों की बात करेंगे हम, खासतौर पे धनिये की, जिसका रकबा भी बढ़ा है और जो बाजार का हाल है वो क्या बता रहा है, जो इसके भाव है वो किस ओर जा सकते हैं? धनिया के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है और अभी आने वाले महीनों में यहाँ पर मसालों की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा निकल कर देखने को मिल सकती है, इसलिए दाम में 3 से 5% तक की एक तेज़ी का रुख बन सकता है। फिलहाल अभी धनिया के दाम एक तेज़ी के रुख की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे धनिया के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, और ऐसे में डॉक्टर रवि, जो धनिये के किसान हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो यहाँ पर अभी धनिया का अगर आपके पास स्टॉक है तो उसको ज़रूर निकाल दें, क्योंकि आने वाले समय में फिर से नई फसल यहाँ पर मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगी, तो दामों में एक गिरावट का रुख रह सकता है। तो ऐसे में आप स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे बाजरा और कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भूलने की समस्या बड़ी आम होती है। अक्सर हम चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, लेकिन भूलने की समस्या जब लंबी चलती है और हमारे दिनचर्या पे फर्क डालती है तो बीमारी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा डिमेंशिया और स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, यानी भूलने की समस्या के बारे में और नींद नहीं आने के बारे में, केवल डीडी किसान पे। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं बाजरे की। रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में बाजरे की बुआई 21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रकबा 17,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,040 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 1,170 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,220 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज 9,23,000 टन रह सकती है। आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर रवि से बाजार की स्थिति पर। डॉक्टर रवि, बताएं हमें कि जो बाजरे का हाल है बाजार में वो क्या बता रहा है, इसके भाव आगे कैसे रह सकते हैं? बाजरे में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है और फिलहाल अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर आने वाले समय में यहाँ पर बाजरा आपके पास है तो आप उसके दामों को थोड़ा सा यहाँ पर एक सीमित दायरे में रुका हुआ देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मंडियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड बाजरे की नहीं देखने को मिल रही। जी, और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? वो बेहतर भाव के लिए क्या करें? क्या थोड़ा इंतजार करें या फिर मंडी का रुख कर सकते हैं? किसान भाई बहनों के पास अगर स्टॉक है तो ज़रूर धीरे धीरे मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बाजरे के दामों में भी गिरावट का रुख रहेगा। तो आपके पास स्टॉक है तो उसको निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें डॉक्टर रवि। और अब बात करते हैं कपास की। खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद जारी रखी है। 5 फरवरी 2021 तक कपास की 90,73,030 गांठों को खरीदा जा चुका है, जिससे 18,77,124 किसानों को इसका लाभ मिला है।
कपास के हाजिर भाव की बात करें तो 16 फरवरी को गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 5,460 रुपए। यहाँ की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास 6,185 रुपए पर बिकी। कपास की उपज पर नजर डालें तो इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,71,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 3,54,91,000 गांठ का रहा था। और आइए रुक करते हैं एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का। डॉक्टर रवि, कपास के बाजार की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे आप? कपास का स्टॉक यहाँ पर अभी मंडियों में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा तेजी का रुख है। और अगर लंबे समय में देखें तो कपास के दाम थोड़े से बढ़ते हुए आ सकते हैं। तो आने वाले महीनों में 3 से 5% तक यहाँ पर कपास के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? किसान भाई बहनों को यहाँ पर कपास के लिए अभी रुकना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे, तब आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी कपास के जो किसान भाई बहन हैं उनको यहाँ पर स्टॉक रोक कर रखना चाहिए। जी डॉक्टर रवि, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।